लेकिन आज जिस हिसाब से जैसलमेर की जनता आंदोलित है, उसका रोष है, वो केवल ओरण के मामले में है कि ये पूरा विनाश हो जाएगा तो रहेंगे कहाँ। डालमिया कंपनी के अंदर रामगढ़ के बिल्कुल बाउंड्री आबादी के पैरेलल आपने जमीन दे दी, क्योंकि हकीकत में शुद्धिकरण नहीं हुआ था और आपने लैंड दे दी, और उसके अंदर उद्योग वाले को भी झगड़ा हो जाएगा। तब गांव बढ़ेगा, शहर बढ़ता है, जैसे गांव भी बढ़ेगा। पशुपालक लोग हैं, विचरण के लिए भी जगह चाहिए, गांव बढ़ने के भी लिए चाहिए, स्कूल मैदान के लिए भी जगह चाहिए। जब पैरेलल हो जाएगा तो आदरणीय कैसे विकास होगा। एक ऐसा विभाग है जो आमजन से, वर्ण से जुड़ा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से जो जमीनें हैं, जो क्षेत्र है, उसका बहुत सारी सेटलमेंट के समय बहुत भूलें हुई। आजादी के बाद यदि विशाल देखा जाए तो हमारा प्रदेश बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, लेकिन उसके साथ में एक छोटा भाई जैसलमेर भी उसकी श्रेणी में आता है। आदरणीय, वहां आबादी कम है लेकिन क्षेत्रफल बड़ा है, और हम चाहते हैं कि हो सकता है हमारी पूर्वजों की भूलें रही होगी, उन शिक्षा की कमी रही होगी, लेकिन आदरणीय निवेदन करना चाहता हूं, उस भूभाग के अंदर आज आम जन आंदोलित है। वो इसके लिए है कि एक तो वो भूमिहीन किसान की श्रेणी में आते हैं। भूमिहीन क्यों आते हैं, मैं एक गांव का उदाहरण देना चाहता हूं जिसमें मैं रहता हूं। आदरणीय, मेरे गांव की जमीन 1 लाख बीघे शिवाचक है, और जब सेटलमेंट में ये रिकॉर्डिंग हुई थी तब 4,500 बीघा केवल हमारी काश्त काबिल के रूप में रिकॉर्डिंग हुई, और उस समय आबादी हो सकता है 1,000-1,200 की थी, आज 5,000 की हो गई है। आदरणीय, उस हिसाब से उस समय भी ये लोग भूमिहीन थे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने सोचा कि कोई मेजरमेंट हो, जमीन को कोई ले जाने वाला नहीं है, अपन बोएंगे, अपन खाएंगे, आने वाली पीढ़ी इसमें सुखी रहेगी। ये समय चेंज हो गया। उसके साथ साथ हमारे लोग मवेशी पालक थे, और विचरने के लिए इतना बड़ा भूभाग था। गायों का, ऊंटों का ये बहुत बड़े टोले होते थे, वो विचरण करते थे। आजीवन का ही वही साधन था, क्योंकि बरसातें बहुत कम होती थी। जमाना चेंज हो गया, बरसातें आने लग गई इस सालों में, और यहां तक कि भूभाग के अंदर भी पानी आ गया, जीएनपी नहर हो गई, और पता पड़ा कि बाकायदा काश्त ऐसे होती है, किसान ये है। लेकिन सोचे तो क्या सोचे, आज भूमिहीन है। लेकिन आज जिस हिसाब से जैसलमेर की जनता आंदोलित है, उसका रोष है, वो केवल ओरण के मामले में है। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को और माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने एक मुश्त हमारी 4 फाइलें 17,561 बीघा एक ही मुश्त में ओरण के लिए आपने आरक्षित की। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय, इसके साथ में भी कुछ बहुत बड़ी जमीन आज भी है जो एक्चुअली में ओरण लायक है। वो हमारे पूर्वजों ने देवों के नाम आरक्षित करके रखी थी, लेकिन वो मुंह बोली थी, रिकॉर्ड में दर्ज न हो पाई, इसलिए वो आज भी शिवाचक में बंद। लेकिन मौजूदा हालात में यदि देखा जाए तो वहां खेजड़ी खूब, बोरडी खूब, कुंबट खूब, इस प्रकार का घना जंगल है, और वहां मवेशी वितरण करती थी। और उसके लिए देवों के नाम करने का कारण एक ही था कि इसमें किसी भी प्रकार की न तो खेती होगी और न ही किसी प्रकार की लकड़ी काटी जाएगी। वो आज भी है। उसी तरह हमारी आने वाली पीढ़ी ने सोचा कि ये पूरा विनाश हो जाएगा तो रहेंगे कहाँ। यहाँ जीवन यापन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा निवेदन है आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत से हमारी ऐसी 20 फाइलें और आएगी। आदरणीय मंत्री जी, उसकी तरफ भी आप गौर फरमाएं। कोशिश करेंगे किसी तरह से वो आरक्षित हो। वो सेटलमेंट में भी रिकॉर्डिंग है, लेकिन बाद में जब मेजरमेंट रीसर्वे हुई उसमें नहीं हुआ। मेरी मांग भी है जैसलमेर के क्षेत्र को देखते हुए, बहुत बड़ी भूलों को देखते हुए, क्योंकि उस समय जब सर्वे हो रही थी
तब आना जाना ऊंट से था, न पानी था। मैं धन्यवाद देता हूं उस समय के अधिकारियों और कर्मचारियों को, जैसे इस खोड़ पूरे के अंदर उन्होंने सर्वे की, लेकिन बहुत सारी भूलें रह गई है। रिकॉर्ड में हमारा खेत कहां बोलता है, हम काश्त कहां करते हैं, उसका शुद्धिकरण का भी मामला बहुत जरूरी है और उठाना भी है। आदरणीय, इसके साथ में मैं कोई बात नहीं, सरकार की प्रशंसा करते हैं कि आप उद्योग लगाओ, आप सोलर भी लगा रहे हो, लेकिन हमारे पास भूमि की कमी नहीं है, क्योंकि जैसलमेर जिला राजस्थान का छोटा भाई है, उसके पास जमीन की कोई कमी नहीं है, जमीन बहुत सारी है, लेकिन खोड़ जमीन बहुत पड़ी है। सूर्य प्रकाश तो वहां भी पड़ जाएगा, सीमेंट उद्योग वहां भी लग जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ही थोड़ा दूर पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके मार्फत से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे डालमिया कंपनी के अंदर रामगढ़ के बिल्कुल बाउंड्री आबादी के पैरेलल आपने जमीन दे दी, क्योंकि हकीकत में शुद्धिकरण नहीं हुआ था और आपने लैंड दे दी, और उसके अंदर उद्योग वाले को भी झगड़ा हो जाएगा, तब गांव बढ़ेगा, शहर बढ़ता है, जैसे गांव भी बढ़ेगा। पशुपालक लोग हैं, विचरण के लिए भी जगह चाहिए, गांव बढ़ने के भी लिए चाहिए, स्कूल मैदान के लिए भी जगह चाहिए। जब पैरेलल हो जाएगा तो आदरणीय कैसे विकास होगा? तो मेरा निवेदन है, जमीन हमारे पास उपलब्धता है, उसी क्षेत्र में है, उसे 2 किलोमीटर दूरी में रखा